दुनिया के सारे जहाज सैकड़ों तरह के टेस्ट के बाद बनते हैं। कई तरह के ट्रायल के बाद उन्हें समंदर में सफर के लिए उतारा जाता है। फिर भी उन्हें समंदर की लहरें कैसे निगल जाती हैं, ये पहेली अब तक कोई नहीं सुलझा पाया। हैरानी तब और बढ़ जाती है जब कोई भारी भरकम जहाज अपना पहला ही सफर पूरा नहीं कर पाए। बीते 40 साल में 2 जहाज अपने पहले ही सफर में अनहोनी के शिकार हुए, जिनका मलबा ही मुसीबत बन गया। क्या थी वो घटना? देखिए रंगा, द इनॉग्रल ट्रेजेडी। मार्च 1982, डिंगल, आयरलैंड। स्पेन की एक कंपनी का जहाज एमवी रंगा आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक के सफर पर था। 1586 टन वजनी इस जहाज पर सामान लदा था। स्पेन के वीगो शहर से रवाना हुआ रंगा अभी आयरलैंड की सीमा में ही था कि अचानक समंदर की लहरों में हलचल तेज हो गई। आसपास कोई बंदरगाह नहीं था। नॉर्थ अटलांटिक महासागर के किनारे ऊंची और सपाट चट्टानों की दीवार थी। जहाज रंगा के कप्तान ने समुद्री तूफान की आहट भांप ली थी। उन्होंने अपने सहयोगियों को तूफानी मौसम के हिसाब से तय सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करने का निर्देश दिया, लेकिन तब तक समंदर की लहरें विकराल हो चुकी थी। जहाज का इंजन अचानक फेल हुआ और तूफानी लहरें इस जहाज को ढकेलते हुए चट्टानी दीवारों की तरफ ले गई। उन चट्टानों से टकराकर रंगा समंदर में डूब गया। दुर्भाग्य यह था कि स्पेन का यह जहाज भी अपने पहले सफर पर ही था, लेकिन एक बड़ी तबाही अभी सामने आनी बाकी थी। रंगा के डूबने से पहले चालक दल के सदस्य अपने लिए सुरक्षित कोना ढूंढ चुके थे। सिर्फ एक क्रू मेंबर जहाज में फंसा, जो फिर कभी नहीं दिखा। चालक दल के बाकी 15 सदस्यों को ब्रिटिश एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। एक बड़ा संकट यह था कि जहाज डूबने के बाद उसके ऑयल टैंकर में भरा हजारों गैलन डीजल समंदर में फैलता जा रहा था। इसे रोकने का कोई उपाय न तब था, न ही अब है। जहाज का मलबा भी वहीं पड़ा रहा। 7 साल बाद अप्रैल 1989, डिंगल, आयरलैंड। नॉर्थ अटलांटिक में डूबे जहाज रंगा का ज्यादातर हिस्सा टूटकर समंदर की गहराई में समा चुका था। ऊपरी ढांचा बचा था, जो चट्टानों के बीच फंसा रहा। 7 साल बाद जहाज चलाने वाली कंपनी ने बचा खोचा मलबा बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन चट्टानों के बीच जहाज का हिस्सा इतनी बुरी तरह जकड़ा हुआ था कि उसे काटकर निकालना भी संभव नहीं था। थक हार कर रंगा को वहीं छोड़ दिया गया।